तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। लिवली कुछ ज्यादा ही मूड में थी, जिसे देखकर अपने एमसी भी सोचता है कि बाप रे साला ये किस तरह का जा रहे भाई, इस लड़की को तो होश ही नहीं, आखिर ये कर क्या रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तब तो मेरी इज्जत गई काम से। और ये बोलकर उसके कुछ पॉइंट्स को प्रेस करता है, जिससे वो लड़की भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसको गोद में उठाकर ले जाते हुए बोलता है कि भाड़ में गए सब कुछ, पहले से ठीक करूंगा फिर देखूंगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये बोलकर उसको अंदर ले जाने लगता है। और ये सारा का सारा कांड एक लड़की भी बस झाड़ियों में छिपकर देखे जा रही थी और बोलती है ये साला कमीना, जब देखो तब लोंडियाबाजी में मगन रहता है। तभी इसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़की सोर्ड क्लाउड इमोर्टल सेट के एल्डरों में से एक है, जिसका नाम बाय होता है। अब आते हैं अंदर की ओर, जहां पर अपना एम से उस लड़की को ठीक करते हुए सिस्टम से बोलता है कि साली मेरी बातों को ध्यान से सुन और जल्दी से इसको चेक करिए, ठीक तो है ना। हाँ, लेकिन अपनी सिस्टम तो अलग ही मगन में थी। वो बोलती है यार वो सब छोड़, पहले ये देख, क्या तुझे पता है कि ये लड़की जो है ना ये और कोई नहीं बल्कि एक सीक्रेट लवर है, वो भी मेल प्रोटेगनिस्ट का, जिसका नाम ईफेंग है। और साला ये लोंडा इतना बदकिस्मत है कि पूछो ही मत, वो इस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी जान तक गवा बैठता है, वो भी बिना ठोक ले, समझे, अपना मेन कैरेक्टर। हाँ समझ गए, अब बस चुप रह, काम करने दे। और ये बोलकर मनी मन सोचता है इसकी माँ का ये क्या बकचोदी है भाई, ये लड़की तो किसी की सीक्रेट माल निकली। तभी अचानक से वो लड़की खून की उल्टी करती है कि क्या मेरा पोजीशन बाहर निकल गया, और अपने एमसी को थैंक्स बोलती है कि आपका शुक्रिया मेरी जान को बचाने के लिए। जिसे सुनकर वो भी फुल एटीट्यूड में कि अपन भगवान है भगवान, और साला किसी की भी जान को बचा सकता हूँ, बस हाँ अगर अगली बार दिक्कत हो ना तो डायरेक्ट मेरे पास चली आना, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा वो भी इलाज। और ये सुनकर वो भी फुल एक्साइटेड कि वाह वेल्डर तो कुछ ज्यादा धांसू है यार, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार जहर को उतारने के लिए वो मुझे पेलेंगे, आई मीन डुअल कल्टीवेशन। और प्लस करते हुए बोलते कि अरे यार ये मैं क्या सोच रहे हो, हाँ इसने मेरी जान बचाई और उसके बारे में मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ हाथ यार। उधर एमसी भी इसके रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं जहर माथे में तो नहीं चला गया ना। हाँ साली पागल हो गई ये। तब इस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर लड़की की ओर से 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर 300 बिलियन पॉइंट, जहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाकर 360 पॉइंट हो जाते हैं। जिसे देखकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि वाओ कितना इजी है ये सब करना। लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर जी, शायद हो सकता है कि मेरे यहाँ पर होने के कारण आपका पूरा का पूरा सेफ्टी फंस जाए, लेकिन हाँ आपने जो मेरी हेल्प की है ना इसको मैं याद रखूंगी और फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगी। जिसे सुनकर वो भी हाँ चुका देना। एक मिनट, क्या कहा तुमने कि तुम्हारे यहाँ पर होने के कारण मेरा पूरा का पूरा सेट फंस जाएगा, पर कैसे? तभी बाहर से एक आवाज आती है कि कमीनी कहे कि आखिर तुम्हारे जैसे क्लाउड इमोर्टल सेक्ट वालों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर छिपने की, हाँ नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर वो भी डर जाती है कि नहीं यार वो तो यहाँ तक आ गया मुझे ढूंढते हुए, अब क्या करूंगा। अरे यार पहले ये तो बता कि आखिर वो आदमी है कौन। सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर कोई तो बोलता है कि ये औरत तो घोस्ट कोप सेक्ट का लग रहा है, पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो हमारे सेक्ट में कर क्या रहा है। हाँ कहीं वो बंदा भूतों के सेक्ट का इंसेक्टर तो नहीं है ना। तभी दूसरा क्या पता हो भी सकता, और ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही राड़ा है, साला किसी को भी नहीं छोड़ता। तीसरा भी लाइक बाप रे अब तो नदियां बहेगी नदियां, वो भी खूनों की, आखिर ये किसके चक्कर में आ गया। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा डरी हुई थी और मेन कैरेक्टर के पीछे आकर छिप जाती है, जहाँ पर बुढ़ा भी बोलता है नाइस, तुम्हारे जैसे तुच्छ सेक्टों की औकात सच में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखो अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया ना तो तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे दोस्त मत देना, समझे। और हाँ इस बुढ़ो का पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर होता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि अरे होस्ट जाओ और उस बुढ़ो को पेल दो, जिससे हो गई है कि उस लड़की की भी हेल्प हो जाएगी और बदले में आपको रैंडम बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ आप सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट पर ही कुछ कर सकते हैं, समझे। जिसे सुनकर वो बिल्लो एक और मिशन, क्या सिस्टम को नहीं पता कि वो बुढ़ा मुझसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। हाँ अगर डायरेक्ट गए तो मेरी ले ली जाएगी, वो भी कह के। तभी आसमान की ओर दिखाया जाता है, जहाँ से आते हुए कोई तो बोलता है कि चिंता मत करो अपन है ना, और जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है भाई जो हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हाँ और वो आने वाले और कोई नहीं बल्कि अपने सेट के एल्डर होते हैं, जिनमें से एक बाय होती है, दूसरा चेन, और रही बात तीसरे की तो इसका नाम जाओ होता है। बूढ़ा बोलता है तुम सब कमीने कहीं के, जल्दी से उस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारा पूरा का पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर बाय भी गुस्सा हो जाती है कि तेरी माँ का साले बूढ़े खड़ा नहीं होता, तू हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ नहीं छोड़ूंगी फाड़ डालूंगी तुझे। जिसे सुनकर चेन बोलता है अरे यार ये तू क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या। हाँ जरा गौर से देखो बुढ़ा हमसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जिसकी बातों को सुनकर वो तो कुछ ज्यादा ही भड़क जाती है कि तो हर माई के काय का मर्द बे, हाँ काय का मर्द है तू, सर जब इतना ही डर लगता था क्यों आ गया मेरे साथ। वो भी अरे यार मर्द कौन जो पहने रूपा जोन, लेकिन मेरे तो पहने ही नहीं है। तभी बूढ़ा भी बाइक को नोटिस करते हुए बोलता है कि नाइस यहाँ पर तो एक और माल है और अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, फिर क्या डुअल कल्टीवेशन दम तकल पेलूंगा तुझे। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है साले कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है तू सबसे पावरफुल है। हाँ अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मेरी फैमिली तुझे नहीं छोड़ेगी, और रही बात मेरी तो आज तो तू मरेगा यहाँ पर। चेन भी लाइक अरे यार बात को क्यों बढ़ा रही है, हाँ कहा ना शांत हो जा। चलो सही कहा था एक्सप्लेनर ने, औरत के चक्कर में अच्छा साम्राज्य भीतर मिल गया तो फिर ये जानवर का सेट क्या चीज है। अब आते हैं लूली की, जो कि परेशान होते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो यार, खामों का तुम सब मेरे चक्कर में मुसीबत में आ गए। उसने सही कहा था कि बुढ़ा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए चिंता
चिंता मत करो, मैं अपने आप को उसको सौंप दूंगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि क्या बकवास है, अगर मैं अपने पीक पर होता ना तो ये बुढ़ा तक मर गया होता, पर क्या करूं, मेरा कल्टीवेशन भी तो सील है ना यार, और ये सील मेरी एनर्जी को छिपाने का काम करती है ताकि कोई इमोर्टल डिवाइन रियल्म का बंदा मेरे पीछे न पड़ सके। और ये बोलते बोलते अपने मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि 1 मिनट में तो उसको भूल ही गया था। तो मेरी जान चिंता मत करो, अपन है ना सर्वगुण संपन्न मेन कैरेक्टर, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फुल एटीट्यूड में बोलता है, बुढ़े तेरी माँ का उखाड़ ले जो उखाड़ना है, अब से ये लड़की मेरे अंडर में, समझा। और ये सुनकर बुढ़ा भी कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेजी से अपने मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर क्या अपने एमसीबी सिस्टम के दिए हुए कार्ड को यूज करते हुए बोलता है कि ना मुन्ना ना, इतना भी आसान नहीं है, और ये बोलकर जमीन पर उस कार्ड को पटक देता है जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है। तभी हमें एक बहुत बड़े मूर्ति को दिखाया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि अपने एमसी ने समन किया था, जिसके ऑरा को फील करके सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। जाओ बोलता है इम्पॉसिबल, इसकी पावर तो लिटरली सोल फॉर्मेशन से भी ज्यादा है। अब आते हैं उस मूर्ति की ओर जो कि बूढ़े को धर लिया था और वो भी दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा था। तभी मूर्ति बोलती है, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो हमारे सेट को डिस्ट्रॉय कर सके। जिसे सुनकर बुढ़ा भी बोलता है, धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ। और ये सारा का सारा कांड देखकर एमसी भी फुल खुश कि अद्भुत अद्भुत हूं मैं। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।